दोस्तों क्या आपको पता है कि ये दोनों पति पत्नी सच में एक दूसरे का खून पीते हैं। इस मंदिर में प्रसाद की जगह मटन की बिरयानी मिलती है और गोबर से बनी ये चप्पल अब दुनिया में धूम मचाने वाली है, क्योंकि पहनने के साथ साथ ये बहुत ही फायदेमंद भी है। ऐसे ही और रोमांचक फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आज तक आपने बहुत से फैंसी स्लीपर्स को पहना होगा, पर क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां चप्पलों को सिर्फ और सिर्फ गोबर से ही बनाया जाता है। असल में ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ इस तरह से गोबर की चप्पलों को बनाकर तैयार किया जाता है। दरअसल इन स्लीपर्स को बनाने वाले रितेश अग्रवाल का यह दावा है कि अगर कोई भी इंसान इन तरीकों की स्लीपर्स को पहनता है तो वो कभी भी बीमार ही नहीं पड़ सकता है, और इन्हीं कारणों की वजह से इन स्लीपर्स की कीमत 400 से 700 रुपए तक रखा गया है। दोस्तों क्या आप लोग भी इन तरह की चप्पलों को पहनना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने मंदिरों में चढ़ने वाले अलग अलग किस्म के प्रसादों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी मंदिर में प्रसाद के रूप में मटन बिरयानी को चढ़ते हुए देखा है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मदुरई जिले के वडक्कमपट्टी गांव में मौजूद एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान को प्रसाद के रूप में मटन बिरयानी चढ़ाते हैं, जिसे बाद में लोगों के बीच बांट दिया जाता है। जहां हर साल एक त्योहार को आयोजित किया जाता है जहां मंदिर की बुनियादी देवी को खुश करने के लिए उनकी प्रतिमा के रूप में मटन बिरयानी को प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत साल 1973 में मटन बिरयानी बेचने वाले होटल के मालिक गुरु स्वामी नायडू ने की थी। इन्होंने अपने होटल को देवी माँ का नाम दिया था, जिसके चलते इन्हें काफी तरक्की भी मिली और इसी वजह से उन्होंने बिरयानी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों इस दुनिया में लाखों घटनाएं ऐसी घटी है जिनके पीछे का कारण आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता पाया है। ऐसी ही घटना घटती आ रही है वेनेजुएला के लेक मारासाइबो में, जिसे लेक ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इस लेक में साल के 365 दिन बिजली कड़कती ही रहती है। दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बिजली कड़कने वाली ये घटना रोज 1 या 2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 9 से 10 घंटों तक लगातार कड़कती ही रहती है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पियर्सिंग करवाने का अलग ही पागलपन होता है, लेकिन तब क्या हो जब यही पागलपन आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित करा दे। मिलिए ब्राजील के रहने वाले एलन डेविडसन से। एलन को पियर्सिंग का इतना शौक था कि उन्होंने अपनी बॉडी की ज्यादातर जगहों पे पियर्सिंग करवा रखी है, जिसमें उनकी जबान और प्राइवेट पार्ट्स भी इंक्लूड है। ये जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे, लेकिन एलन ने अपने पूरे ही शरीर में 6725 पियर्सिंग को करा रखा है, और यही वो कारण है जिसके चलते इन्हें इस कैटेगरी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देकर सम्मानित किया गया है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि क्रिकेट में हर मैच के बाद उस गेम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले इंसान को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1996 में एक ऐसा वाकया भी हमारे सामने आया जहां पर एक टीम के सभी 11 खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया था। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। दरअसल ये मैच हो रहा था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच, जहां न्यूजीलैंड ने 158 रन बनाया था, लेकिन इस टीम ने फील्डिंग और बॉलिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उन्होंने वेस्ट इंडीज को महज 154 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। न्यूजीलैंड की इस अमेजिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए उन सभी 11 खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया था, और ये चीज अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये बात आपको शायद ही पता होगी, लेकिन रशियन इंजीनियर्स द्वारा ट्रैफिक से बचने की समस्या से निजात पाने के लिए साल 2013 में कुछ इस तरह की शेप टू शेप मोटर व्हीकल्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जो किसी ट्रैफिक या स्पीड की कंडीशन के हिसाब से अपने टायर्स को कुछ इस तरह से मूव कर सकते थे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अजीब था और इन तरीकों की बाइक्स को बनाने में भी काफी ज्यादा खर्चा आ रहा था, तो आगे चल के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट सही था या नहीं, और क्या इंडिया में भी ऐसे कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद कॉम्ब जेलीफिश एक लौती ऐसी मछली है जिसके मरने के बाद उसके शरीर को कभी देखा ही नहीं जा सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी भी फिश के देहांत के बाद उसका शरीर देखने को ही ना मिले। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन एक कॉम्ब जेलीफिश जैसे अपनी जिंदगी की लास्ट स्टेज पे पहुंचती है, तब उसी की ही फैमिली में मौजूद कॉम्ब फिशेस उन्हें कुछ इस तरह से खाकर कंज्यूम कर लेती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो बूढ़ी फिश ना तो उनसे लड़ती है और ना ही उन जेलीफिश से दूर भागने की कोशिश करती
मिलती है। फैक्ट नंबर 7, सेफियर स्टोन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इन सेफियर स्टोन्स का एवरेज साइज 5 मिलीमीटर से लेकर 7 मिलीमीटर के बीच में होता है, लेकिन कुछ दिन पहले इस चीज को गलत करार दिया गया है, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका के रतनपुरा में दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े नीलम के पत्थर की खोज की गई है। अमेजिंग बात तो यह है दोस्तों कि इस स्टोन का वजन लगभग 300 किलोग्राम के आसपास है। इस स्टोन की कीमत अंतरराष्ट्रीय देशों में 7 अरब से भी ज्यादा की है। श्रीलंका की नेशनल जेम एंड ज्वेलरी अथॉरिटी ने बताया कि इस बेहद कीमती स्टोन को खरीदने के लिए बाहरी देशों में बोली लगाई जा रही है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप लोगों ने बहुत से ऐसे कपल्स को देखा होगा जो एक दूसरे को अपना प्यार दिखाने में अजीबोगरीब काम करते हैं। वहीं जब किसी कपल के बीच में झगड़ा होता है तो वे अक्सर खून मत पियो जैसे मुहावरा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इटली में एक ऐसा कपल भी है जिसने इस कहावत को सच साबित कर दिया, लेकिन गुस्से में नहीं बल्कि प्यार के कमिटमेंट में। मिलिए मार्गो डेनिस और एलेरिया से, जिनका ये कहना है कि एक दूसरे का खून पीने से उनके बीच का प्यार बढ़ता है। ये दोनों सिरिंज की मदद से एक दूसरे का खून निकालते हैं और फिर जूस की तरह पी जाते हैं। बहुत ही खतरनाक कपल है यार ये लोग। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है। दुनिया के 98% यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्हाट्सएप में अगर इतने ज्यादा यूजर्स हैं तो हर दिन इस पे कितने मैसेजेस भेजे जाते होंगे? दोस्तों अगर मार्क जकरबर्ग के डेटा को माने तो दुनिया में 2.5 बिलियन से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं जो एक दिन में 100 मिलियन मैसेजेस को भेजते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में कोई और ऐसा मैसेजिंग ऐप नहीं है जो एक दिन में 100 मिलियन मैसेज भेज सके। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आजकल लोग गाड़ी, बंगला, बाल छोड़िए यहाँ तक के पैरों का भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, पर यह भी आम बात है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि इस पूरी दुनिया में लगभग 30,000 ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना इंश्योरेंस सिर्फ इसीलिए करा रखा है ताकि अगर बाई चांस इन फ्यूचर उनको कोई जबरदस्ती अपहरण करके ले जाए तो उनके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से काफी बड़ी रकम मिल सके। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट को देखकर आप ये भी कह सकते हैं कि या तो ये लोग कुछ ज्यादा ही अक्लमंद है या फिर कुछ ज्यादा ही बेवकूफ। दोस्तों आप भी अपने राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे लोकप्रिय व विवादों में रहने वाली एयरलाइन द बिकनी एयरलाइंस अब खुद को भारत में लाने के फिराक में है। दोस्तों इस एयरलाइंस के नाम को सुनने के बाद आपको इसकी खासियत का अंदाजा तो लग ही गया होगा। ये एयरलाइन अपनी एयर होस्टेस की ड्रेस कोड की वजह से हमेशा चर्चे में रहती है, क्योंकि इनके एयर होस्टेस बिकनी पहनती है। भारत में ये एयरलाइन अपनी सेवाएं दिल्ली से सीधा चीन की उड़ान से शुरू करना चाह रही है और कुछ सोर्सेज की माने तो ये अब तक की भारत में काम करने वाली सभी एयरलाइन से सस्ती एयरलाइन हो सकती है। क्या आपको भी ऐसे किसी एयरलाइंस में बैठना पसंद है या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अक्सर लोग अपने ऑफिस में काम करते करते बोर हो जाते हैं, पर दुनिया में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपने वर्कर्स को उनके काम के पैसे तो देती है, उसके साथ ही उनकी मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम करती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ YouTube की, जो कितना बड़ा है ये आप सभी जानते हैं, पर क्या आप इनके हेडक्वार्टर की एक खासियत जानते हैं? दरअसल इनके हेडक्वार्टर में ये एक फ्लोर से नीचे आने के लिए सीढ़ियां व लिफ्ट का उपयोग तो करते ही है, साथ ही ये स्लाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इस तकनीक को अपने वर्कर्स का माइंड फ्रेश रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले ऐसे अजीब काम गूगल ने भी किए थे जब उन्होंने अपने ऑफिस में वर्कर्स के लिए एक नैप रूम बनाया था, ताकि वो लोग थक जाने पर वहां जाकर झपकी ले सके और अपना दिमाग रिलैक्स कर सके। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आज तक आपने बहुत से ऐसे आइलैंड के बारे में सुना होगा जो अपनी खासियत के चलते दुनिया भर में मशहूर है, पर क्या आपने कभी किसी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जो हर 6 महीने में अपना देश बदलता है? असल में हम बात कर रहे हैं फेजेंट आइलैंड की, जिसे फ्रेंच में फेजेंट आइलैंड भी कहा जाता है। यह आइलैंड फ्रांस और स्पेन के बीच में मौजूद है, जो हर 6 महीनों में अपने देश बदल देता है। दरअसल इस आइलैंड पे फ्रांस और स्पेन दोनों का ही कब्जा है। अमेजिंग बात तो यह है कि इस बात को लेकर उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता और वो अपनी मर्जी से इसकी अदला बदली करते हैं। ये प्रथा 350 सालों से चली आ रही है। यह आइलैंड 1 फरवरी से 31 जुलाई तक स्पेन के पास रहता है और 1 अगस्त से 31 जनवरी तक फ्रांस के पास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ नॉलेज मिला होगा, और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानते रहना चाहते हो और अपने दिमाग की भूख मिटाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।